क्या आईन का और संविधान का कोई आर्टिकल आर्जी हो सकता है भला? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में आपका मेज़बान इदरीस फलाही। ये जुमला मेरा नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान अमित शाह जी का है, जिन्होंने कल रात देर गए लॉ मेकर्स के साथ एक मीटिंग के दौरान ये बात कही है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2015 से अभी तक, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूनियन मिनिस्ट्री में आई है, तब से ख़ास तौर से कवानीन और ज़वाबित को स्पष्ट और ख़ास तरीके से बनाने के लिए जो है काम किया गया है। उसी चीज़ के हवाले से वजाहत करते हुए उन्होंने उदाहरण और मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370 के हवाले से बात की। यानी दफ़ा 370 आज फिर से एक बार सुर्खियों में तब आया जब अमित शाह जी ने इस हवाले से उदाहरण के तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश की। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कवानीन और ज़वाबित को बनाने में स्पष्ट अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे बाद में उन चीज़ों में तरमीम की जानी चाहिए, या उससे कवानीन भी, अदालतें भी और वकला हजरात भी उलझ सकते हैं और उनको भी उलझने पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो भी कवानीन में तरमीम करनी हो, कोई बदला जा सकता है या बदलाया जाए, उन तमाम चीज़ों के हवाले से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे बाद में उन चीज़ों में कोई ऐसी उलझन पैदा ना हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब दफ़ा 370 की बात आई, जो पहले इंडेक्स में उन्होंने कहा कि उसमें लिखा था टेम्परेरी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370, यानी आर्जी तौर पर इसका प्रोविजन है। तो अगर आर्जी तौर पर इस तरीके की अल्फाज लिखे गए थे, यानी लॉ मेकर्स ने और ख़ास तौर से जो वो टीम थी या जिन्होंने इन शब्दों का उस वक्त यह इस्तेमाल किया और इन्हें लिखा, उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी के साथ इन 3 अल्फाज का इस्तेमाल करके दफ़ा 370 को आर्टिकल में लिखा। और अगर इस आर्टिकल को इसमें ये चीज़ नहीं होती तो मामला कुछ और होता। आइए पूरी उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि लॉ मेकर्स के साथ मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने किस तरीके से दफ़ा 370 का उदाहरण देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की। जितना हो सके उतना कानून सरल और स्पष्ट शब्दों में ड्राफ्ट करना चाहिए। बहुत क्लिष्ट शब्दों में ड्राफ्ट किया हुआ कानून हमेशा विवाद खड़ा करता है। कानून जितना सरल और स्पष्ट शब्दों में होता है, इतना बिन विवादित होता है। कानून का स्पिरिट आपका काम नहीं है। आपके कौशल की परीक्षा क्या है? कोर्ट को इसमें एक भी सुधार न करना पड़े, व्याख्या न करनी पड़े, ये अच्छे ड्राफ्ट किए हुए कानून की परीक्षा है। कोर्ट को इंटरवीन करने का मौका न देना पड़े, ऐसा कानून बनाना ये अच्छे कानून की ड्राफ्टिंग की मेडल है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सरल और स्पष्ट भाषा में कानून को ड्राफ्ट करना चाहिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ हमने कानूनों के क्षेत्र में ढेर सारा काम किया है। 2015 से अब तक कई सारे इरिलेवेंट कानूनों को निरस्त करने का काम हमने किया है। लगभग 2000 के आसपास कानूनों को निरस्त कर दिया। कानूनों को जंगल से वकीलों को और समाज को, दोनों को मुक्ति देने, अदालतों को भी मुक्ति देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ढेर सारे नए कानून जो समयानुकूल जरूरियात थी, उसको बनाने में भी ये सरकार नहीं झिझकी है। मैं आपको अंत में एक ही उदाहरण देता हूं, धारा 370 का। पूरा देश जानता है कि धारा 370 नहीं रहनी चाहिए। धारा 370 पर जो डिबेट हुई थी वो पार्लियामेंट की चर्चा से गायब है, नहीं है चर्चा में, मतलब प्रिंट नहीं की गई है। परंतु जब धारा 370 अब तो रही नहीं, रिपील हो चुकी है, मगर आप पढ़िएगा, इंडेक्स में ही लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। अगर ये टेम्पररी शब्द ना होता तो क्या होता बताइए? टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। आप मुझे बताइए, भला कोई संविधान का आर्टिकल टेम्पररी हो सकता है? जिसने भी ड्राफ्ट किया होगा और संविधान सभा दोनों का, कितनी बुद्धिमत्ता के साथ बारीक सोच कर टेम्पररी शब्द को ऐड किया था। कभी कोई आर्टिकल टेम्पररी नहीं हो सकता है, वो बदल सकता है। बनाते वक्त इसके सामने टेम्पररी, आप आज भी इंडेक्स पढ़िएगा पुराना संविधान लेकर, नए में तो अब निकल चुका है, परंतु लिखा है टेम्पररी
प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम जब कानून लिखते हैं उस वक्त लेजिस्लेटिव की मंशा को स्पष्टता के साथ, दुविधा के बगैर, सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। और फिर से एक बार कहता हूं, आपका लिखा हुआ कानून, उसका सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? लेजिस्लेटर कैसा भाषण करता है पार्लियामेंट में, वो नहीं हो सकता है। 25 साल तक उस पर कानूनी विवाद न हो और कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन न करे, वो ही सर्टिफिकेट आपके लिखे हुए कानून का हो सकता है। मित्रों, आज मुझे सच अर्थ में बहुत आनंद है कि कोई बहुत समय से प्रक्रिया एक प्रकार से बंद हो गई थी और ये लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ऐसा मैं कम से कम मानता हूं। आप सभी ने आज इसमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन होने का निर्णय किया है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्पीकर साहब और सेक्रेटरी जनरल को भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे दोनों साथियों को भी मन से बधाई देता हूं कि कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया है और ये निरंतर चलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। आप सभी को ये 3 दिन के कार्यक्रम के लिए, 23 तक के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नाज़रीन, देखते रहे शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।